देखो बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने साहब से सारी बात कर ली है। तुम्हारा काम हो जाएगा, बस एक बार जाके उनसे मिल लो। सोचो मत बेटी, जाओ 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 जाओ, अंदर जाओ, है आराम से जाओ जाओ, काम हो जाएगा, चिंता मत करो, जाओ जाओ जाओ। आ गई तू, मुझे लगा कोई मोटी होगी, तू तो एकदम टनाटन है रे, एकदम मस्त चीज है, झकास है बाबा। आजा मुझे छोड़ दीजिए, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। डर लग रहा है, मैं भूत हूँ क्या? हाँ, चल बैग इधर रख। टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम इधर आ गई हो ना, मैं जिस पे मेहरबान होता हूँ ना, उसकी लाइफ बना देता हूँ। वहाँ क्यों रुक गई, इधर आना। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुझे क्या चाहिए? अच्छा काम चाहिए ना तुझे? गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूं क्या तुझे? मैं तेरी लाइफ को पूरी तरह सेटल कर दूंगा, मैं हूँ ना। आजा आजा आजा, अरे आजा ना, आजा ना, अरे अरे चिल्ला नहीं, आजा ना। अरे कहाँ जा रही है? रुक जाना बोला, रुक जाओ। कौन है तुम लोग? क्राइम रिपोर्टर्स। वेलकम नंदिनी, वेल डन। पदवी और अधिकार के दम पर हेल्थ मिनिस्टर ने जो घिनौने काम किए हैं, रेड हैंडेड पकड़ा है तुमने। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। कम ऑन, सिट डाउन। न्यूज चैनल क्राइम रिपोर्टर होकर जो काम किया तुमने, मामूली काम नहीं है वो। इट्स माई ड्यूटी। बेवजह तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, यू डिजर्व इट। काम दिलाऊंगा कहकर लड़कियों का फायदा उठाने वाले हेल्थ मिनिस्टर को तुमने अच्छा सबक सिखाया है, कमाल कर दिया तुमने। एक्सक्यूज मी सर। यस। व्हाट्स द मैटर? हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। गुड, चर्चा हो रही है ना? यस सर। बी केयरफुल नंदिनी। सर, अगर हम ऐसे लोगों से डरेंगे तो हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। वो गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। आई अप्रिशिएट योर गट्स नंदिनी। इवन द लायन हैज टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम फ्लाइज। सर, इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच है और वो है मौत। सर, दिन ब दिन बढ़ रहे टीवी राइट्स के साथ साथ उसे इल्यूमिनेट करके दिखाने वाले टीवी चैनल्स भी बढ़ रहे हैं। सो हमें इस कंपटीशन की दुनिया में लंबे समय तक टिके रहना है तो हर एक न्यूज हमें सबसे पहले टेलीकास्ट करनी होगी। यू आर राइट नंदिनी। अगर कोई न्यूज लेट आती है, बेकार हो जाती है, और हम जो न्यूज टेलीकास्ट करते हैं वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कब टेलीकास्ट होगा ये सोचकर लोगों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट देने का फैसला करने का सोच लिया है। वो क्या पता है? 7G। What? 7G गेस्ट हाउस। एक्सक्यूज मी सर, वो तो एक भूत बंगला है ना? उस 7G गेस्ट हाउस में अक्सर भूत प्रेत घूमते हैं, ऐसी अफवाह मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुनी है, इसलिए तुम इसे कवर करो। श्योर सर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सर, ये असाइनमेंट आप नंदिनी को क्यों देना चाहते हैं? बिकॉज नंदिनी पर मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए। सेवन जी गेस्ट हाउस? हाँ, नंदिनी को हमारे बॉस ने मैं तुम्हें हर बात की रिपोर्ट देती रहूंगी। बी केयरफुल। आपने अपनी शादी के लिए कितनी तकलीफ उठाई मैंने आपकी फिल्मों में देखा है, पर मैं अपनी फिल्म बनाने के लिए आपसे भी ज्यादा तकलीफ उठा रहा हूँ। प्रोड्यूसर तो मिल गया पर आधा ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाकी का पैसा कहाँ से लाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, मैं तो आपके ही भरोसे हूँ। हेलो। हाय राहुल। क्या यार, अमेरिका में अभी तो रात होगी, तुझे फोन करने के लिए कोई और दूसरा टाइम नहीं मिलता क्या?
आधी रात को फोन क्यों करता है? इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे मैं वो मंदिर में था इसलिए नहीं उठाया। और बाकी क्या कर रहे हैं? लगता है तू डेटिंग में बिजी है। हाँ हाँ बहुत बिजी हूँ, पीछे तो मुड़ के देख। हे व्हाट अ सरप्राइज यार। हाय, बाकी लोग कहाँ हैं? वो सब भी आ रहे हैं। या तुम हॉलिडे में हो? या परमानेंट हॉलीडे। व्हाट? रिसेशन है यार, जॉब छूट गया हमारे यार। यूएस में रह के क्या करेंगे, इसलिए इंडिया आ गए। ए, यहाँ क्यों बैठे हो? कड़ी धूप में पैदल चलने की आदत नहीं है ना, और थके हुए भी थे इसलिए बैठ गए। इसी शहर में हो ना, फिल्म लाइन में भी हो, कुछ तरक्की हुई है नहीं तुम्हारी? तूने एक फिल्म की थी ना, हिट हुई थी क्या वो? कमर्शियली तो नहीं चली, लेकिन अवार्ड मिला। तो फिर तुमने दूसरी फिल्म के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? ट्राई तो कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी मिल गया है, पर उसे सब्जेक्ट हॉरर का ही चाहिए। हॉरर? हाँ यार, आजकल हॉरर फिल्में कुछ ज्यादा ही हिट हो रही हैं, इसलिए प्रोड्यूसर को आजकल हॉरर और मिस्ट्री ही चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है यार, प्रोड्यूसर आधा पैसा लगा रहा है। अब मैं बाकी का पैसा कहाँ से लाऊं? यार 20 लाख चाहिए तो मैं अपने पापा से दिलवा सकता हूँ। अरे यार लेकिन 30 लाख चाहिए, पर मैं बाकी का पैसा। राहुल, हमने जो अमेरिका में पैसे कमाए, अगर तुझे चाहिए तो ले ले। थैंक्स यार, मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये सब बातें हमसे मत कर, तू आगे क्या करने वाला ये बता। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट रेडी है और उस सब्जेक्ट के लिए मुझे 5 हीरो चाहिए, तो तुम लोग हीरो बन जाओ ना। व्हाट? सॉरी यार। प्लीज यार, अब मान भी जाओ। वैसे भी ऑडियंस को कुछ नया चाहिए होता है और इस सब्जेक्ट पे मुझे पूरा भरोसा है, सो प्लीज यार मना मत करो। जॉब मिलने तक यही कर लेते हैं। अगर फिल्म हिट हुई तो मेगा स्टार, सुपर स्टार, गोल्डन स्टार, सब स्टार हम ही बन जाएंगे। अरे बेटा बासु, तुम ठीक हो ना? वासु का फोन है क्या? उसी का है। कब आ रहे हो? अगले महीने। अगले महीने आने को कह रहा है। अच्छा, अगला महीना छोड़ो, तुम कल ही आ जाओ यहाँ। वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कर क्या करूँगा मैं? यहाँ आकर क्या करेगा, ऐसा बोल रहा है। मुझे दो। क्या हुआ बेटा, माँ बाप को भूल गया क्या? मैं और तेरे बाबा अभी जिंदा है, एक बार तो आकर मिलकर जा। मम्मी, जॉब के लिए तो ट्राई कर ही रहा हूँ, टाइम मिलते ही मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। बाय मम्मी। ए वासु, अगर तू फ्री है तो माँ बाप से जाकर मिल लेना। नहीं यार, अगर अभी किया ना तो मेरी शादी करवा के छोड़ेंगे वो लोग। क्या लाइफ है तेरी। क्या है, बस करो यार, फालतू में क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तेरा मामा बड़ा चालू है यार। अबे तू जैसे बेकार को अपनी लड़की देने से मना कर दिया। फिल्म में रोल मिला बताया तो राजी हो गया वो। मेरा मामा सच में पागल है, पागल खाने में है वो। सच में? हाँ यार, वो कब किसके बारे में क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता। सॉरी राजा। कोई बात नहीं यार। अपना शीनू नहीं दिख रहा। वो अपने माँ बाप से मिलने घर गया है। हेलो अनीता, यहाँ क्यों खड़ी हो? बॉस वेट कर रहे हैं, चलो। क्या हुआ, शौक लगा? तुम्हारे बाप की सीट बदल गई? दूसरी पत्नी हूँ ना, मेरा हक तो बनता है। तेरे डैडी ऑफिस में अकेले मिलेंगे ये सोचा था ना? हंसिका प्लीज, ये ऑफिस है, यहाँ नहीं, घर पे बात करेंगे। वो क्यों? परमानेंटली इसे घर पे रखोगे क्या? मुझे मंजूर नहीं। आंटी प्लीज, मेरे लिए आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं तो सिर्फ मिलने आया था। मिल लिया ना, अब तुम जा सकते हो। हंसिका वो आपकी पहली पत्नी के मरने के बाद आपने मुझसे शादी की। मैं आपके बेटे की ठीक से देखभाल नहीं करूंगी इसलिए उसे अमेरिका भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, अपनी नौकरी गवा कर सड़क पे आ गया ना ये। आंटी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है और अब भी। देख भाई, ये माँ वाँ का दुखड़ा मेरे सामने मत रोना। तेरे डैडी ने उनकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। हाँ, तुम्हें भी यहाँ जॉब मिल सकता है अपने डैडी की तरह, लेकिन ऑफिस बॉय की तरह। थैंक्स डैडी,
मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा आपसे मिलना सॉरी, पता नहीं फिर आपसे कब मिल पाऊंगा। चलता हूँ डैडी। काम करिए। या अनसुया,